बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है कि किस्मत क्या है। लोग अक्सर किस्मत को एक ऐसी चीज़ समझते हैं जो पैदाइश के साथ लिखी गई है और अब इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ ही किस्मत फिक्स है तो अगर इंसान के पास कोई इख्तियार नहीं है तो फिर सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम क्यों बनाई। अगर इंसान पैदाइशी पैदाइशी जनती है और दूसरा पैदाइशी जन्मी है तो फिर इम्तिहान किस चीज़ का। फिर कोशिश, मेहनत, नीयत, सच्चाई, किरदार, ईमानदारी, ये सब क्यों। सबसे पहले ये मैं बात वाज़े कर दूँ कि मैं किस्मत पर यकीन रखता हूँ और वाकई किस्मत होती है। लेकिन पहले किस्मत को समझना भी ज़रूरी है कि मैं किस्मत को दो हिस्सों में देखता हूँ। एक हिस्सा फिक्स किस्मत है जिसको आप जो है फिक्स, और दूसरी जो हिस्सा है वो चेंजेबल, यानी वाइब्रेंट लक और फिक्स लक, यानी एक ऐसी किस्मत जो इंसान अपने फैसले, अपने आदत, अपनी सोच और अपने अमल से बदल सकता है। और दूसरा हिस्सा जो है वो फिक्स किस्मत है। आपने इसको जरा समझना है कि फिक्स किस्मत क्या है, आपकी तारीख पे। अब चेक करते हैं कि कौन सी किस्मत आप बदल सकते हैं और कौन सी किस्मत है जो आप नहीं बदल सकते। अब कौन सी चीज़ आप नहीं बदल सकते। आप अपनी तारीख पैदाइश नहीं बदल सकते, आप अपने माँ बाप का नाम चेंज नहीं कर सकते, आपके माँ बाप नहीं बदल सकते, आपका मुल्क, किस मुल्क में आप पैदा हुए आप चेंज नहीं कर सकते, आपका रंग क्या है, आपका कद क्या है, आप किस ज़माने में पैदा हुए आप वो नहीं बदल सकते। आप जनाब बोलें कि मैं इस ज़माने में आया हूँ, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्यों नहीं आया, आप नहीं बदल सकते। ये जितनी भी लक है जिसको फिक्स लक कहते हैं ये आपके इख्तियार में नहीं है। और ये ज़हन में रखिए, जो चीज़ फिक्स है वो उसका असाब भी अल्लाह आपसे नहीं लेगा। अब आते हैं जनाब दूसरी किस्मत जो है जिसको वाइब्रेंट या चेंजेबल लक। अब चेंजेबल लक को आप समझे कि क्या चीज़ अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, इसको आपने समझना है। आप अपनी सोच बदलें, आपकी किस्मत बदल जाती है। आप अपनी तालीम बदलें, आपकी किस्मत चेंज हो जाती है। जनाब आप अपने दोस्त बदलें, आपकी किस्मत चेंज हो जाती है। आप अपनी स्किल बदलें, आपकी किस्मत जो है तब्दील हो जाती है। आप अपनी सोच बदलें, आपकी किस्मत तब्दील हो जाती है। आप अपना माहौल बदलें, आपकी किस्मत तब्दील हो जाती है। आप जनाब अपनी आदत बदलें, आपकी किस्मत तब्दील हो जाती है। आप सच बोलते हैं, आपकी किस्मत कुछ और है। आप झूठ बोलते हैं, आपकी किस्मत कुछ और है। आप मुखलस हैं, आपकी किस्मत और कुछ और है। आप खुदगर्ज़ हैं, आपकी किस्मत कुछ और है। आप सोशल हैं, आपकी किस्मत कुछ और है। आप सोशल नहीं है, आपकी किस्मत कुछ और है। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने पास लिखनी शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि किस्मत के अगर मैं 4 हिस्से करूं तो 4 हिस्सों में से 3 हिस्से का इख्तियार जो है वो अल्लाह ने आपको दिया है। अल्लाह ने आपको दिया कि आप अपनी लक चेंज कर सकते हो और एक हिस्से का इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है। 4 में से 3 हिस्से का इख्तियार इंसान के पास है और एक हिस्से का इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है। अब आप मुझे बताएं, जिस वक्त आप नाकाम होते हैं, जो 3 हिस्से जो अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, आप क्या करते हो। आप अल्लाह के खाते में डाल के जनाब ये तो सब कुछ किस्मत ही है, मेरा तो इसमें हाथ ही कुछ नहीं है, तो आप क्या करते हो। ये एक नाकाम कौम की निशानी है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैं मिसाल देता हूँ। क्या जापान के लोग और पाकिस्तान के लोग एक जैसे हैं? क्या दोनों की आदत एक जैसी है? क्या जापान के लोगों पे एतमाद किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान में भी लोगों पे एतमाद किया जा सकता है? मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ। क्या नॉर्वे के लोग और नाइजीरिया के लोग एक जैसे हैं? सर जापान के लोग अगर साल का चेक करें तो 2400 घंटा साल में वो काम करते हैं। वो जनाब दुनिया की मेहनती तरीन कौम है, वो दुनिया की पहले नंबर पर ईमानदार कौम है। और पाकिस्तान की कौम, क्या ये किस्मत की बात है? आप इसको क्या कहोगे? दोनों के नतीजे भी आप चेक कर लो। जापान की जो कौम है जनाब वो उस पर आप भरोसा कर सकते हो। क्या हम पाकिस्तान पर भी एक दूसरे पर इस तरह भरोसा कर सकते हैं? मेरा आपसे सवाल है। क्या नॉर्वे के लोग और नाइजीरिया के लोग एक जैसे हैं? क्या नॉर्वे के लोगों की और नाइजीरिया के लोगों की एक जैसी आदतें? नॉर्वे के लोग कानून की पासदारी, जिम्मेदारी का एहतराम करते हैं। अब सवाल क्या है कि हमारे माशरे में वही ईमानदार है, डिसिप्लिन, सच्चाई, वही तावन मौजूद है? कितने लोग हैं जो अब हर बंदे की आंख बंद करके क्या एतमाद कर सकते हैं? कितने लोग हैं जो बगैर मतलब के किसी के काम करते हैं? आज मसला ये है कि लोग कहते हैं कि हम बगैर फायदे के कुछ नहीं करते। हर काम में सवाल होता है मुझे क्या मिलेगा। जब एतमाद खत्म हो जाएगा, जब तावन खत्म हो जाएगा, जब हर शख्स सिर्फ अपने की फायदे के लिए जीने लगेगा तो फिर तरक्की कैसे आएगी। अगर वाकई किस्मत सिर्फ लक है, अगर वाकई एक शॉर्टकट या फ्रॉड या चालाकी और कौमें चालाकी से अगर तरक्की करती तो फिर पाकिस्तान और नाइजीरिया आज सुपर पावर होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कौमें सोच और आदत और सच्चाई और मेहनत से बनती हैं। यहाँ एक बात आप समझ लें, लोग कहते हैं कि यूरोप चले जाएं तो किस्मत बदल जाएगी, लेकिन मैं हज़ारों मिसालें आपको दे सकता हूँ। लोग यूरोप में आए हैं और नाकाम होकर वापस गए हैं। क्यों? उन्होंने जगह बदली, खुद को नहीं बदला। अगर जड़ वही है तो फल भी वही रहेगा। मैं इसलिए कहता हूँ इफ़ यू वांट टू चेंज अ फ्रूट, चेंज अ रूट। अगर आप फल की तब्दीली चाहते हो तो अपनी जड़ को बदलो, और अगर आप अपनी जड़ नहीं बदलोगे तो फल नहीं बदलेगा। लेकिन अगर सोच, आदत और किरदार वही रहेंगे तो मुल्क बदलने से कुछ नहीं बदलता। नाकाम इंसान की सबसे बड़ी निशानी है कि वो अपनी हर नाकामी को किस्मत कह देता है, जब किस्मत कोई लॉटरी का टिकट है। अब जरा आप समझें, जैसे लॉटरी जनाब लॉटरी का एक बंदे का टिकट निकला है। लॉटरी एक कानून नहीं कह सकते, इसको आप इत्तेफाक कह सकते हैं। कभी कभी इत्तेफाक हो सकता है लेकिन हर दफ़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। ऐसे ही है जैसे एक बंदे की लॉटरी निकली है तो जनाब आप कहते हैं कि ये किस्मत है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है आप जो भी टिकट खरीदेगा उसकी लॉटरी निकलेगी। अब ये भी नहीं हो सकता कि जिस बंदे ने लॉटरी का टिकट खरीदा है, जीता है, वो अगर दोबारा लॉटरी खरीदे तो उसका दोबारा टिकट निकल जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह इंसान की किस्मत भी है। हम इसको आप कानून नहीं कह सकते। कानून की तारीफ क्या है? कानून की तारीफ ये है कि ऐसा कुलिया, ऐसा फार्मूला जिसको आप मार खा के सीखते हैं और मार खा के ऐसा कुलिया आप बना लेते हैं कि उस कुलिये पे, उस फार्मूले पे कोई भी चले तो वो भी वही नताइज हासिल करे जो आपने हासिल किए हैं, उसको कानून कहते हैं। लॉटरी कभी कानून नहीं हो सकता, ये इत्तेफाक हो सकता है। इत्तेफाक कितना होगा? मौजरत के साथ मैं अपनी वीडियो के बारे में कहना चाहूँगा, अगर आप इस पर अमल नहीं करते तो ये वीडियो किसी काम की नहीं है। जनाब दुनिया का कोई इल्म किसी काम का नहीं है। मौजरत के साथ इस्लाम का इल्म भी, कुरान
کا علم بھی کسی کام کا نہیں ہے, کیونکہ علم پہ جب عمل ہی نہیں کرنا تو علم کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. علم نافع ہے. اسلام نے جو بولا ہے کہ آپ علم حاصل کرو وہ علم نافع ہے. ایسا علم جس میں دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو اس کو علم نافع کہتے ہیں. اب آپ جناب جس علم کو حاصل کر رہے ہو اس پہ عمل تو ہم نے کرنا نہیں ہے, تو جناب وہ علم کسی کام کا نہیں ہے. اس پر عمل آپ نے نہیں کیا تو وہ صرف ایک معلومات ہے, فائدہ نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر آپ علم لیتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے تو پھر آپ وقت ضائع کر رہے ہو. پڑھتے ہو, سنتے ہو, لیکن حقیقت سمجھو. جہالت صرف لا علمی کا نام نہیں ہے, یہ بھی ذرا سمجھ لیں. جہالت جناب, جہالت کی کیا تعریف ہے؟ جہالت کی تعریف لا علمی نہیں ہے. جہالت کی تعریف یہ ہے صحیح اور غلط کا آپ کو پتہ ہو لیکن صحیح اور غلط کے باوجود آپ غلط چیز کو جناب ڈیفینڈ کرو تو اس کو جہالت کہتے ہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ کوئی ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں, یہ دیکھنے کا ایک زاویہ ہے. ہر اچھے انسان کے ساتھ برا نہیں ہو رہا ہوتا. بعض دفعہ ہمارے دیکھنے کا زاویہ محدود ہوتا ہے. ہر نتیجہ فوراً نظر نہیں آتا, ایک دم آپ کو رزلٹ بھی نہیں ملتا. کچھ نتائج جو ہے ٹینجیبل ہے. ٹینجیبل کہتے ہیں ایسی چیز جو آپ دیکھ بھی رہے ہو اور آپ جو جناب وہ موجود بھی ہے, جو موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہو اس کو ٹینجیبل کہتے ہیں. اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں انٹینجیبل ہے, یعنی جو چیز موجود ہے لیکن آپ کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. آپ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہمارے لوگ جناب مایوس ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم لوگ محنت کر رہے ہیں تو نتیجہ کیوں نہیں آ رہا ہوتا. تو نتیجہ بعض دفعہ وقت کے ساتھ آتا ہے. ہر نتیجہ فوراً نہیں آتا. ہم کہتے ہیں جلدی سے نتیجہ نکلے, ابھی نکلے اور ہم لوگوں کو کامیابی مل جائے. انٹینجیبل ایسی چیز جو موجود ہے لیکن آپ کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی, اس کو انٹینجیبل کہتے ہیں. اس لیے اللہ انسان کی محنت کو بعض دفعہ سنبھال کے رکھ دیتا ہے. آپ یہ نہ سمجھو کہ جناب آپ محنت کرتے ہو تو آپ کا جناب جو ہے آپ کو کوئی نتیجہ نہیں مل رہا. اللہ نے ایک ٹائم خاص مقرر کیا ہوتا ہے. کیا سارے نتیجے دنیا میں ہی نکلنے ہوتے ہیں؟ بعض نتیجے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا جو ہے نتیجہ جو ہے وہ آخرت میں بھی ملنا ہوتا ہے. لیکن بعض نتیجے جناب برکت کی شکل میں آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. بعض نتیجے محنت آپ کسی اور کام میں کرتے ہو وہ آپ کو اچھی اولاد کی شکل میں مل رہے ہوتے ہیں. بعض نتیجے آپ جناب آپ کو پیسہ نہیں مل رہا ہوتا لیکن آپ کو سکون مل رہا ہوتا ہے. یہ جناب یہ قسمت کی جناب مختلف وہ ہے. اس لیے آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ محنت کرتے ہو تو آپ کا نتیجہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے. آخر میں یہی کہوں گا, اپنی کوشش پوری کرو, اس کے بعد جناب آپ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو.